स्टोरी का अंडरलाइनिंग यही है कि हर हर महादेव, डोंट एवर लूज योर सेल्फ एंड डोंट एवर लेट एनीबडी टेक एडवांटेज ऑफ यू। मैं चाहता हूँ कि मैं सुनील सर के साथ और फिल्में करूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ एक अच्छी वॉर फिल्म करूँ। यस, वॉर मतलब बॉर्डर पे जो वॉर होता है। सूरज के साथ जब मुझे काम करने का मौका मिला, इट वॉज़ अ ड्रीम कम ट्रू। मुझे लगता है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसी को ही मैनिफेस्ट करती आ रही थी और आज वो मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। कोई नहीं आएगा मेरे साथ तो मैं खुद अकेला जाऊंगा पर लड़ूंगा मेरे शिव के लिए। तो ये लोगों से सुना बातें वहाँ के लोगों से, तो मैंने कहा ये तो सब्जेक्ट बहुत ज़बरदस्त है जो हमारे आस्था के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए इससे बड़ा अच्छा कोई सब्जेक्ट मैं ढूंढने जाऊँ तो कहीं भी नहीं मिलेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स है, काफ़ी शुद्ध हिंदी हमने यूज़ की है इसमें काफ़ी डायलॉग्स में। अगर आप फिल्म देखो तो और बहुत ज़्यादा है। हमारी फिल्म के डायलॉग्स एक्चुअली इज़ द यूएसपी हमारी फिल्म का। कम्प्लीटली इंडस्ट्री फुल चेंज हो गई है, एक्टर्स का थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है। अभी इतने एक्टरों को चांस मिल रहा है जो अच्छी बात है, इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए और अभी जो भी अच्छा काम करेगा उसको डेफिनेटली काम मिलेगा। कि आजकल कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान है लोगों का, एंड कोई अगर अच्छी फिल्म है, अच्छा कंटेंट है, वो किसी भी कोने में जाने से छुप नहीं सकता है। हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज हमारे साथ है प्रोड्यूसर केसरी वीर के कन्नू भाई सर और कास्ट आकांक्षा शर्मा और सूरज मंचोली, जो एक साथ मिलकर एक ऐसी कहानी ला रहे, एक ऐसी अनसुनी योद्धा की कहानी ला रहे जो अब तक हमारे बीच नहीं आई है, हमारे सामने नहीं आई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। और जो इतना ट्रेलर देखा काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी इंगेजिंग है, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। कमेंट सेक्शन में देख रही हूँ कि लोग चाह रहे कि ऐसी स्टोरी हमारे सामने आए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आपसे जानना चाहेंगे कि केसरी वीर इतना लेट क्यों हो गया ये स्टोरी लोगों के सामने लाने के लिए? कहावत है जब जग गए तब सुबह, तो अभी राइट टाइम पे राइट चीज़ होती है, तो यही टाइम था। यस। और मतलब अगर ट्रेलर की बात करें, स्टोरी जो जिस प्रकार दिखाई जा रही है एकदम हिस्टोरिकल वे में, उसके वो कुछ आइडिया शेयर करना चाहेंगे, एडिटिंग पार्ट या फिर ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था? पहले तो हमने सब्जेक्ट पे रिसर्च किया और राइट कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए जो वो कैरेक्टर को बराबर सही प्रेजेंट कर सके। और एक बात है कि हर चीज़ हमारी बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड, महादेव की दया से हमारा काम वेरी स्मूथली एक पिक्चर कंप्लीट हो गई। आप दोनों से जानना चाहेंगे, आप लोगों को जब हमने ट्रेलर में देखा, जिस प्रकार आप अभी नज़र आ रहे हैं उस प्रकार बिल्कुल नहीं है, काफ़ी अलग है। ऐसा मूवी, ऐसा स्क्रिप्ट जब आप पढ़ रहे थे तब आपका क्या रिएक्शन था? क्योंकि हिस्टोरिकल मूवी करना इतना इजी नहीं है जितना बाकी सब रोल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे मैं बताऊँ, हर किसी के अंदर एक वॉरियर छुपा ही होता है और रियल लाइफ में मैं उससे काफ़ी डिफरेंट हूँ, बट काफ़ी टफ भी था मेरे लिए उसके इमोशंस को समझना, क्योंकि वो इतनी कम उम्र में उन्होंने जो भी देखा और जो भी जिस भी चीज़ से वो गुजरी और समाज के लिए उन्होंने जो भी किया, वो शायद हमारे ज़माने के लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। पर थ्रू एक्शन ट्रेनिंग और अपने डायरेक्टर सर के साथ बैठ के और कन्नू सर ने भी जो भी उनके बारे में बताया, वो सब समझ के मैंने कोशिश तो की है, बाकी पता नहीं। मैं सूरज सर आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी अलग लुक है, काफ़ी अलग एक्शन है, डायलॉग आपके काफ़ी दमदार है, गूज़बम्स आ रहे जब सुन रहे हम लोग, तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने कैरेक्टर के बारे में या फिर थ्रू आउट मूवी? फर्स्टली थैंक यू कि आपको अच्छा लगा। यस, बहुत ही डिफ़िकल्ट कैरेक्टर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स है, काफ़ी शुद्ध हिंदी हमने यूज़ की है इसमें काफ़ी डायलॉग्स में। अगर आप फिल्म देखो तो और बहुत ज़्यादा है। हमारी फिल्म के डायलॉग्स एक्चुअली इज़ द यूएसपी हमारी फिल्म का। टू प्रिपेयर वाज डिफ़िकल्ट क्योंकि काफ़ी लेयर्स थे कैरेक्टर के, तो हमें हर एक लेयर को टैप करना था। फिर लुक था, फिर कॉस्ट्यूम थे, फिर हमारा एरा था, फिर एक्शन था, तो काफ़ी कुछ था इसमें करने के लिए। एंड आई होप कि सभी को ये हमारा एफर्ट अच्छा लगे। मैं सर आपसे जानना चाहेंगे, क्यों सिर्फ सोमनाथ टेम्पल के ऊपर, क्यों? मतलब कुछ तो रीज़न होगा कि
आप वहाँ गए होंगे, आपको पर्सनली लगा होगा कि ये क्यों हुआ, आप पढ़े होंगे, वो कुछ शेयर करना चाहेंगे कि क्यों आपको सोमनाथ टेम्पल लगा कि मुझे इसी पर स्टोरी शुरुआत करनी है? पहले तो क्यों नहीं सोमनाथ? यस। हाँ, इतना अच्छा सबके देव हैं महादेव। रीज़न बीइंग कि मैं सोमनाथ गया था, काफ़ी बार गया हूँ, तो उसके सामने ही जो बड़ा स्टैचू मैंने देखा था, पूछा था लोगों को और उनकी गाथा के लिए, मतलब उनकी स्टोरी के लिए कि क्या क्यों इस मंदिर के सामने ही ये स्टैचू क्यों है इतना बड़ा। तो इंटरेस्टिंग लगा। जो आदमी ने बहादुरता से, नाम था हमीर जी गोयल, तो कितनी बहादुरता से उसने अकेले बोला कि मैं कुछ नहीं, कोई नहीं आएगा मेरे साथ तो मैं खुद अकेला जाऊंगा पर लड़ूंगा मेरे शिव के लिए। तो ये लोगों से सुना बातें, वहाँ के लोगों से, तो मैंने कहा ये तो सब्जेक्ट बहुत ज़बरदस्त है, जो हमारे आस्था के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, इससे बड़ा अच्छा कोई सब्जेक्ट मैं ढूंढने जाऊँ तो कहीं भी नहीं मिलेगा। आपसे जानना चाहेंगे, इसके पहले आपको इस जो भी इंसिडेंट बताया गया, आपको पता था, आपको जानकारी थी, या फिर आप किस प्रकार रिसर्च किए? नहीं, एक्चुअली हम दोनों को ये जो सोमनाथ पे अटैक हो रहे थे, हम दोनों को ये फिल्म के ज़रिए ही पता चला कि हमारे वीरों ने हमारे लिए क्या किया है। तो ये आई थिंक एक कॉलिंग था सोमनाथ से, महादेव से और हमीर जी गोहिल और उनकी पूरी सेना से कि हम ये फिल्म बनाएं और लोगों को बताएं कि कभी हार मत मानना। तो द स्टोरी का अंडरलाइनिंग यही है कि हर हर महादेव, डोंट एवर लूज योरसेल्फ एंड डोंट एवर लेट एनीबॉडी टेक एडवांटेज ऑफ यू। यस। इवन सर, ये फ्रेश पेयरिंग जो हमें देखने को मिल रही है आकांक्षा शर्मा और सूरज सर की, ये मतलब ये कैरेक्टर आपको क्यों लगा कि यही दोनों करना चाहिए? और सुनील शेट्टी जी सर? सबसे पहले मैंने सुनील सर से बात की और फ़ोन पे मैंने उनको सुनाया। सुनील सर को मैं वैसे 40 साल से जानता हूँ, तो मैंने पहली बार उनको सुनाया स्टोरी। बोलते हैं कि यस आई विल डू दिस कैरेक्टर। देन आई वाज लुकिंग फॉर अ राइट पर्सन फॉर द हमीर जी। तो मैंने काफ़ी लोगों से बात भी की, काफ़ी 1-2 एक्टर से और भी बातचीत की, मिला, पर मुझे वो वाइब नहीं आ रहा था कि हाँ यही है। तो मुझे सूरज के फोटोग्राफ्स मिले, तो मैंने कहा बस यही है जो 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 आप एक कोई भी आदमी को आप देख के ही पता लग कर सकते कि ये राइट है कि नहीं। तो वो हुआ। ये जब मुझे मिलने आए आकांक्षा, तो और मुझे कोई फ्रेश चाहिए था वो रोल के लिए, तो मैंने कहा ये राजल का रोल है, परफेक्ट होगा इसे, तो उनको भी मैंने सिलेक्ट किया। आपसे जानना चाहेंगे आकांक्षा जी, इसके पहले आपने कई सारे प्रोजेक्ट्स किए, लेकिन ये कह सकते कि ये जो प्रोजेक्ट है आपके लिए काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अहम है। तो आप, क्योंकि इंडस्ट्री में लोग बोलते हैं इंडस्ट्री के अंदर आना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन एक बार तुम रह गए तो आगे कंटिन्यूटी बरकरार रहती है। तो आपसे जानना चाहेंगे, जब आपको पता चल कि सुनील सर आपके अपोजिट है, तब क्या कुछ रिएक्शन था? इवन और इतना बड़ा प्रोजेक्ट, वो भी हिस्टोरिकल मूवी है, कैरेक्टर काफ़ी अलग है। जी बिल्कुल, मतलब पहले तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ मेरी किस्मत ने मुझे दिया है। और सुनील सर मेरे पिता का रोल प्ले कर रहे हैं, और मैं अपनी फैमिली से थोड़ा दूर रहती हूँ, तो आई फील लाइक ही इज़ माई फैमिली। कि एटलीस्ट ऑन सेट ऐसा लगा कि मेरे एक्चुअली पापा मेरे साथ में हैं। और सूरज के साथ जब मुझे काम करने का मौका मिला, इट वॉज़ अ ड्रीम कम ट्रू। मुझे लगता है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसी को ही मैनिफेस्ट करती आ रही थी, और आज वो मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। आपका मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव हुआ काफ़ी। सूरज सर, अगर 9 साल पहले की बात करूँ तो जब आपका मूवी आया था मैं हूँ हीरो तेरा, और जब आपका सॉन्ग आया था GFPF, सब लड़कियाँ ऑब्सेस्ड हो गई थी आपसे। इवन सब ऐसा कह रही होगी कि अगर BF हो तो सिर्फ सूरज सर जैसा हो। I mean, I think that as a compliment. पर हाँ, वो गाना तो काफ़ी चला था। उस टाइम की बात करें या फिर अब की बात करें, काफ़ी साल हो गए, क्या कुछ आपको चेंजेस नज़र आता है आप में, या फिर इस कम्प्लीटली इंडस्ट्री फुल चेंज हो गई है। एक्टर्स का थॉट प्रोसेस चेंज हो गया है। अभी इतने एक्टरों को चांस मिल रहा है, जो अच्छी बात है। इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए, और अभी जो भी अच्छा काम करेगा उसको डेफिनेटली काम मिलेगा। अभी इतने प्लेटफॉर्म हैं हमारे पास, तो I see it as a good change in the industry.
और लोगों को अच्छी फिल्में देखनी, इट्स नॉट अबाउट, अभी लोगों को ये नहीं देखनी कि चलो इन्होंने ये फिल्म पे हज़ारों करोड़ रुपए खर्चा कर दिया, अभी उनको देखनी है अच्छी फिल्म और उनको देखने हैं अच्छे परफॉर्मेंसेस, तो ये एक अच्छी बात है हमारी इंडस्ट्री के लिए। आप दोनों से जानना चाहूँगी, अब आप सिर्फ स्क्रिप्ट देख रहे हो या फिर आप ये भी देख रहे हो कि कौन सा बैनर है या फिर किस प्रकार का प्रोजेक्ट है, आपके अपोजिट किस प्रकार है, आप किस प्रकार स्क्रिप्ट चॉइस कर रहे हो? डेफिनेटली स्क्रिप्ट और मेरा क्या कैरेक्टर है, बिकॉज जैसा सूरज ने कहा आजकल इट डजेंट मैटर कि कितना बड़ा बैनर है, कितना बड़ा स्टार है। I mean star driven film stars, we obviously have superstars and but I also feel कि आजकल कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान है लोगों का, एंड कोई अगर अच्छी फिल्म है, अच्छा कंटेंट है, वो किसी भी कोने में जाने से छुप नहीं सकता है, उसको हर कोई आजकल हर किसी को एक्सेसिबल है, तो डेफिनेटली पहले स्क्रिप्ट ही आती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका जो फर्स्ट मूवी था आथिया शेट्टी के साथ था और फिर जब आप कमबैक किए फिर सुनील शेट्टी, ये जो बॉन्डिंग है शेट्टी फैमिली के साथ आपका, वो कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली पूरा सर्कल घूम के आया, क्योंकि फर्स्ट मेरी आथिया की फर्स्ट फिल्म में मेरे फादर थे, यस, अभी मेरी ये फिल्म में सुनील सर है, तो आई थिंक इट वाज मेंट टू बी। बहुत खुश हुआ, मैं चाहता हूँ कि मैं सुनील सर के साथ और फिल्में करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ एक अच्छी वॉर फिल्म करूँ। यस, वॉर मतलब बॉर्डर पे जो वॉर होता है, मतलब बॉर्डर वाली, इन आर्मी फॉर्म, इन आर्मी फॉर्म। इवन आपसे जानना चाहेंगे कि इतना कॉन्फिडेंट, इतना मोटिवेटेड जो आप है जिस प्रकार, उसका राज क्या है, उसका मंत्र क्या है, आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं ताकि आप मोटिवेट रहो या फिर कॉन्फिडेंट रहो? अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपना माइंड साफ रखो, अपना दिल साफ रखो, एंड आई थिंक कॉन्फिडेंस अपने आप विद टाइम बिल्ड होता ही है हर एक इंसान का। इवन अगर बात करें तो जैसे कि भोले बाबा के ऊपर ये कहानी है, आप किस प्रकार मतलब भगवान पे बिलीव करते हो या फिर कुछ शेयर करना चाहोगे, जब मतलब आप काफ़ी डिमोटिवेटेड थे लेकिन जब आप भगवान से जुड़े तब आपका लाइफ चेंज हुआ, आपके जो डिसीजंस थे लेने के लिए वो चेंज हुए, आप तीनों कुछ शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली मेरा लगाव है शिव जी से बहुत पहले से, मैंने एक फिल्म भी किया है सैटेलाइट शंकर, जो एक सोल्जर की कहानी है जो एक बहुत ही बड़ा शिव भक्त है, और मेरा नाम वो फिल्म में था सैटेलाइट शंकर। तो ये फिल्म में भी मैं एक शिव भक्त हूँ, और अंदर से बचपन से आई थिंक ये हम तीन जो यहाँ बैठे हैं वो हम सभी शिव भक्त हैं, इसीलिए तो हमने इस फिल्म चूज़ किया। आई थिंक कीपिंग बिलीफ इन गॉड will always keep you motivated, of course. इनकी तो स्टोरी भी बहुत ब्यूटीफुल है। He was actually in he was visiting सोमनाथ टेम्पल, एंड फिर उसके तुरंत बाद ही कन्नू सर उनके पास ये स्क्रिप्ट लेके गए which was based on सोमनाथ. And it's based on Somnath and Hamir ji Gohil. So. Yes, so beautiful. And similarly I feel when I was after जुगनू जो मैंने म्यूज़िक वीडियो किया था उसके बाद मैं बहुत ऐसे I used to go to a शिव टेम्पल कि क्यों नहीं हो रहा है, काम क्यों नहीं आ रहा है, इतने रिजेक्शंस की, एंड देन सडनली ये शिव जी का प्रोजेक्ट आया मुझे बचाने के लिए। तो या आई मीन आई थिंक ऑल थ्री ऑफ अस आर वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड टू शिव। आप सर? मेरा भी बचपन से भगवान भी बहुत आस्था रहा है। जब भी मैं इंडिया आता हूँ, मतलब आई स्टे ओवरसीज, पर जब भी आता था तो मैं पहले मंदिरों में दर्शन करने जाता हूँ। Instead of going to beautiful location, I go to the मंदिर temples. तो पहले से आस्था है भगवान में, और भगवान हमेशा मेरी मनोकामना पूर्ण भी करते रहते हैं। मैंने अगर आप दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो हमें लोगों को काफ़ी पसंद आ रही, ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री भी आपकी लोगों को काफ़ी पसंद आती, क्योंकि कई सारे इवेंट्स में आप दोनों एक साथ आए, लोगों को काफ़ी पसंद आया, तो वो कुछ शेयर करना चाहेंगे ऑफ एंड ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री? आकांक्षा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, काफ़ी टाइम से हम क्लासेस जाते थे साथ में, हमने डांस किया है साथ में, हमने एक्शन ट्रेनिंग की है साथ में, और आई थिंक दैट फ्रेंडशिप आई थिंक वी लकी क्योंकि हमको साथ में काम करने का मौका मिला, एंड काश और आगे भी हमें फिल्में कन्नू सर दे। यस, इट वाज वेरी फन वर्किंग विद यू आकांक्षा। Thanks. इससे पहले he's never told me that, but no, I'm also very lucky कि you know in my first film I'm working with Suraj because he's a very warm person and he's very welcoming and he's extremely supportive, and उनके साथ मतलब
he's there to help you and support you, and the friendship also definitely helped because we'd known each other for a while, and yeah, it's always good to have good energy, you know, when you're working. So इवन लास्ट क्वेश्चन सूर्य सर आपसे, आप आए और आदित्य सर के पास ना हो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले मैं उनकी बहुत पुरानी मूवीज़ देख रही थी, तब आप कुछ टिप्स लेते हो उनसे या फिर आप कुछ शेयर करते हो इंडस्ट्री से जुड़े या फिर आपके काम से जुड़े चीज़ें? एक्चुअली नहीं, हम कभी काम की बात नहीं करते। जब उनको पता चला कि आप सुनील सर के अगेंस्ट हो या फिर वो Yes. कुछ एडवाइस दिए आपको? नहीं, वो हमेशा ये कहते हैं कि बेटा अपना कैरेक्टर, अपना रोल आप दिल से करना, आप अपने काम पे फोकस रखना, और जो भी करोगे आप 100% देना। बस यही एक फादर का आई थिंक थॉट होता है हर बेटे के लिए। तो आई थिंक ही इज़ कॉन्फिडेंट अबाउट मी। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल। थैंक यू सो मच।